सम इफ एस। सम इफ और सम इफ एस कमांड है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लगभग मैं आज मेरा 17 ईयर का कैरियर है और 17 ईयर के कैरियर में मोस्टली मैंने जितनी भी शीटें बनाई हैं या हम जितनी भी शीट्स में बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें सम इफ या सम इफ एस का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि ये मेरा डाटा सेट क्या बोलता है। आप इसमें देख पा रहे हैं मेरे डाटा सेट के अंदर मैंने ए कॉलम के अंदर मैंने मंथ्स लिए हुए हैं, मैंने बी कॉलम्स के अंदर मैंने कस्टमर्स लिए हुए हैं, जैसे कि आप सारे कस्टमर देख पा रहे हैं। मैंने सी कॉलम्स के अंदर मैंने लिया है जोन और मैंने डी कॉलम्स के अंदर लिए हैं टीम लीडर। ये मेरा डमी डाटा है, आप भी इसी तरीके से ले सकते हैं। और मैंने डी ई कॉलम के अंदर मेरी डेट्स हैं, मेरी एफ कॉलम के अंदर मेरी डिस्पैच क्वांटिटी है, जी कॉलम के अंदर मेरे नंबर्स हैं यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं, और एच कॉलम के अंदर मेरे रेट्स हैं, और आई कॉलम के अंदर मेरी रेट्स को मैंने मल्टीप्लाई करा क्वांटिटी से और मेरी वैल्यू निकल के आ गई और वैल्यू को मैंने लैक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये मेरा डाटा सेट है। इस डाटा सेट का यूज करके मैं क्या क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मुझे पता लगे टोटल मंथ की सेल पता लग जाए, मुझे पर्टिकुलर किसी डेट को मैंने कितनी सेल करी है मुझे ये पता लग जाए। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मुझे जोन वाइज सेल पता लगे, जोन वाइज टोटल पता लग जाए, टोटल सेल, जोन वाइज डे की सेल पता लग जाए। तो इसमें हम बहुत इफ का यानी कि सम इफ का और सम इफ एस का बड़ा डीप ड्राइव करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे एक एक फार्मूले को। तो बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सपोज कीजिए मैं इस फार्मूले को डिलीट कर देता हूँ। सपोज कीजिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर चाहिए मुझे टोटल मंथ की सेल। तो मंथ की सेल लगाने के लिए हम बड़ा सिंपल फार्मूला हम सम कमांड का ही यूज कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो मुझसे पूछ रहा है नंबर, नंबर के लिए मैंने आई को सिलेक्ट कर लिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, तो यहाँ पर मेरा टोटल सेल आ गई। तो ये मेरी टोटल मंथ की सेल यहाँ पर दिखाई दे रही है जो मेरी वैल्यू है। अगर मैं इस वैल्यू का टोटल करता हूँ तो आप देखिए ये टोटल में नीचे आपको दिखाई दे रही है 216.63। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2 डिजिट्स के अंदर दिखाई दे रही है। तो ये मेरी टोटल सेल आ गई है। तो सम का फार्मूला तो हमें आता है। अब इसके बाद हम सम इफ की बात करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे हमने काउंट इफ के में काउंट इफ और काउंट इफ में डिफरेंस को समझा था, उसी तरीके से सम इफ और सम इफ एस का है। अगर हमारे पास सिर्फ एक क्राइटेरिया है तो वहां पर हम सम इफ का यूज करेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया हैं तो हम सम इफ एस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है, मुझे पर्टिकुलर किसी डेट की मुझे यहाँ पर सेल देखनी है, यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर डेट। यहाँ पर मैं जैसे ही डेट एंटर करता हूँ तो मुझे उस डेट की यहाँ पर सेल चाहिए। तो मुझे उसकी सेल की फिगर के लिए देखिए मैंने इसमें एंटर डेट आप देख पा रहे हैं मेरे फार्मूला बार के अंदर ये 17/5/2019 है। मैंने इसके पीछे इसके आगे टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। आपको टेक्स्ट ऐड करना आता है, वो हमने कस्टम फॉर्मेट के अंदर पढ़ा था। मैं आपको फिर भी एक बार समझा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, मैं फॉर्मेट सेल के ऊपर गया। फॉर्मेट सेल के अंदर आप देख पा रहे हैं मैंने कस्टम के अंदर मैंने डबल कोट्स के अंदर एंटर डेट लिखा हुआ है और उसके बाद मैंने डेट का फॉर्मेट लिखा हुआ है डी और एम के अंदर। तो इस तरीके से मैंने इस पर्टिकुलर सेल को सेट किया हुआ है और मैंने ओके हिट किया, तो जिससे कि मुझे एंटर डेट कहीं और नहीं लिखना है, इसी के अंदर मैंने एंटर डेट लिख दिया। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे। मैं इस पे फार्मूला लगाता हूँ। कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? मैं उस पे सम इफ का फार्मूला लगाऊंगा। जैसे ही मैंने सम इफ का फार्मूला लगाया मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ये मुझसे लॉजिक पूछता है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। मैं इसको यहाँ भी पुट कर सकता हूँ और मैं आपको समझाने के लिए जैसे मैंने फंक्शन की पे क्लिक किया, मैंने फंक्शन की पे गया, इंसर्ट फंक्शन पे मैंने फंक्शन की पे क्लिक किया, तो मेरा एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे वो पहले मुझसे पूछ रहा है रेंज। तो मुझे इसको रेंज बतानी होगी, यानी कि मेरी वो रेंज क्या है जिसके अंदर मैं पर्टिकुलर किसी किसी चीज़ को देखना चाहता हूँ। मैं इसमें डेट्स देखना चाहता हूँ, तो मेरी रेंज है, डेट्स की रेंज है मेरी ई। मैंने ई रेंज ले ली, यानी कि मैंने ई से ई तक मैंने इस रेंज को टोटल सेलेक्ट कर दिया। मैं मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया मेरा डेट है, यानी कि मैंने डेट पे हिट किया। डेट यानी K6, मैंने K6 ले लिया। और मेरी सम रेंज क्या है? सम रेंज के अंदर मुझे चाहिए टोटल वैल्यू, तो मैंने आई रेंज ले ली और मैंने एंटर हिट किया। जैसे ही मैंने एंटर हिट किया तो ये पर्टिकुलर किसी डेट की मुझे वैल्यू दे रहा है। तो यानी कि 17 मई को मेरी 8.98 सेल हुई थी। तो मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर फिल्टर
में जाके मैं 17 मई की सेल को देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने 17 मई को सिलेक्ट करा, मैं उसकी सेल देखता हूँ कितनी हुई थी। मैं 17 मई की सेल को देखिए मैंने सेलेक्ट किया, तो ये 8.98 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 8.98। तो ये मेरा बिल्कुल डाटा सही है। इसी तरीके से मैं कोई भी डेट चेंज करके मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ 17 मई लिखा है, इसके बाद मैं यहाँ पर बाई चांस अगर मुझे 18 मई की सेल देखनी है, मैंने एंटर हिट किया तो यहाँ पर 18 मई की सेल आ गई। अगर मुझे यहाँ पर मैं डेट चेंज करता हूँ, डेट चेंज करके मैं यहाँ पर 23 करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये 23, यानी कि पर्टिकुलर मुझे किसी डेट की मुझे वैल्यू देखनी है तो मैं यहाँ से पता लगा सकता हूँ। तो ये मेरा सेल अमाउंट, इस तरीके से हम यहाँ पर सम इफ का यूज करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास क्राइटेरिया कुछ ज़्यादा है, यानी कि मुझे जोन वाइज सेल देखनी है, मुझे ईस्ट वाइज सेल देखनी है, मुझे वेस्ट वाइज सेल देखनी है, तो हम किस किस तरीके से इनको यूज करेंगे। तो देखो डाटा सेट मेरा सेम है, सेम डाटा सेट से हम वैल्यू निकालेंगे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी पर्टिकुलर किस जोन की टोटल सेल कितनी हुई है और उसकी डे सेल कितनी। तो टोटल सेल के लिए मैं टोटल के ऊपर फार्मूला लगाऊंगा, डे सेल के लिए मैं इसमें डेट्स के क्राइटेरिया को भी लूंगा और जोन के क्राइटेरिया भी लूंगा। आप ध्यान से देखिए मैं किस सेल के अंदर कौन सा फार्मूला लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक क्राइटेरिया है, मुझे सिर्फ नॉर्थ जोन की सेल लेनी है, तो मैं सम इफ का भी यूज कर सकता हूँ और मैं सम इफ एस का भी यूज करता हूँ। क्राइटेरिया देखो, सम इफ एस का फायदा ये है कि हम उसके अंदर अगर हमारे पास सिंगल क्राइटेरिया भी है तो भी सम इफ एस काम करेगा, मगर सम इफ सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया में काम करेगा। तो इसके अंदर हम सम इफ लेते हैं। मैंने सम इफ कमांड ली, मैंने ब्रैकेट का स्टार्ट किया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मुझसे पूछ रहा है रेंज। तो जैसे मैंने बताया था फंक्शन में जाके भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो मेरी रेंज क्या है, मैंने रेंज मेरी इस बार नॉर्थ जोन है, मैंने सीसी ले ली। रेंज को क्लिक किया, मैंने कॉमा का साइन लगाया, मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया मेरा नॉर्थ जोन है, मैंने नॉर्थ पे हिट किया। नॉर्थ पे हिट करने के बाद मैंने कॉमा का साइन लगाया, वो मुझसे पूछ रहा है सम रेंज क्या है, तो मैंने आई पे क्लिक कर दिया। ये मेरा सम है, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने एंटर हिट किया। ये मेरी नॉर्थ जोन की सेल टोटल सेल दिखा रहा है। तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो ये मेरी टोटल सेल आ रही है। मैं इसको सम करके देखता हूँ। मैं होम पे गया, मैंने होम पे करने के बाद मैंने सम कमांड का यूज किया, तो आप देख रहे हैं ये दोनों ये मैच हो गए। मैं इसको राइट क्लिक करके मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग को नंबर्स में जाके 2 डिजिट्स में ले लेता हूँ। तो ये 2 डिजिट्स के अंदर दिखा रहे हैं। तो यानी कि नॉर्थ जोन की मेरी टोटल सेल है 55.76 लैक्स। साउथ जोन की मेरी सेल है 51.73। ऐसे ही ईस्ट जोन और ऐसे ही वेस्ट जोन की सेल मेरी दिखा रहा है। और यहाँ पर मेरी टोटल में मैंने सम का फार्मूला लगा दिया। तो इस तरीके से हम टोटल मंथ की सेल देख पा रहे हैं, हम जोन वाइज सेल देख पा रहे हैं। अब हमारा क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है, मुझे पर्टिकुलर किसी डेट की सेल चाहिए और मुझे नॉर्थ जोन की सेल चाहिए। यानी कि मेरी डेट है 23 मई, तो यानी कि मुझे 23 मई की डेट चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, मैं सम इफ एस का यूज करूंगा क्योंकि मेरे क्राइटेरिया कुछ बढ़ गए हैं। मैंने ब्रैकेट यूज किया, मैं फंक्शन के ऊपर गया। फंक्शन के ऊपर सम इफ एस कमांड के अंदर ये पूछता है सम रेंज क्या है। तो सम रेंज मेरी है आई, मैंने आई सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया मुझसे पूछता है आपका क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज क्या है। फर्स्ट सबसे पहले मुझे देखना है जोन, यानी कि मैं जोन देखना चाहता हूँ। तो फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने लिया सीसी पे क्लिक करने के बाद मुझसे पूछता है क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया मेरा नॉर्थ है, मैंने नॉर्थ पे सिलेक्ट किया। नॉर्थ पे सिलेक्ट करने के बाद मुझसे पूछता है क्राइटेरिया रेंज सेकंड्स। क्राइटेरिया रेंज सेकंड इस टाइम क्या है, मैं पर्टिकुलर किसी डेट की सेल देखना चाहता हूँ। तो मेरा सेकंड क्राइटेरिया है डेट्स, तो मैंने डेट्स पे क्राइटेरिया रेंज ले लिए। और फिर मुझे क्राइटेरिया क्या है डेट, मैंने डेट में 23 मई पे क्लिक कर दिया। यानी कि मैंने L6 सेल के अंदर कोई भी डेट होगी, L6 यानी कि डेट लेनी थी मुझे, L6 नहीं, मुझे K6 लेना था। मैंने डेट को ले लिया। मैंने डेट को लेने के बाद मुझे इस डेट को मुझे फ्रीज करना है क्योंकि मैं इसको ड्रैग ड्रॉप करूंगा। तो मैंने पर्टिकुलर इसके आगे डॉलर का साइन लगा दिया और मैं इसको एंटर हिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे एंटर हिट करूंगा ये मेरी पर्टिकुलर डे की सेल दिखा रहा है। यानी कि 23 मई को मैंने नॉर्थ जोन के अंदर 2.80 सेल की थी। मैं इसको फॉर्मेट सेल में जाके मैं इसकी नंबर फॉर्मेटिंग को 2 डिजिट में कर देता हूँ।
तो आप देख पा रहे हैं, मैं इसको ड्रैग करता हूँ इस फार्मूले को, तो मैंने किस किस दिन कितने कितने सेल की थी, मैं एक बार भी चेक करने के लिए मैं देखता हूँ ये 9.6 आएगा नहीं आएगा, 23 की सेल के साथ मैच हो रहा है बिल्कुल। यानी कि 23rd डेट को मैंने नॉर्थ जोन के अंदर 2.88 की थी, साउथ जोन के अंदर 3.60 की थी, ईस्ट जोन के अंदर 1.14 की थी, 1.41 लैक्स की थी, और वेस्ट जोन के अंदर 2.08 लैक्स की थी। और टोटल सेल मेरी डे की 9.6 है, जो कि 23rd से मैच हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सम इफ और सम इफ एस का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दोबारा से एक बार समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने सम इफ का यूज किया है, मगर जो मेरी जो सेकंड जो मेरा ये जो है मेरा जो सेकंड डाटा सेट है, इसके अंदर मैं सम इफ की जगह मैं सम इफ एस का ही यूज करूंगा। तो मैं दोनों के अंदर सम इफ एस का यूज करूंगा। तो आप देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर सम लिया, मैंने सम इफ, आप सम इफ का भी यूज कर सकते हैं। और मैं कह रहा था कि आप क्राइटेरिया आपके ज्यादा हैं, एक से ज्यादा या एक क्राइटेरिया है, तो आप सम इफ एस का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने सम इफ एस लिया, तो मैं दोबारा से फंक्शन विंडो पे गया, तो इस बार मुझसे पूछ रहा है आपकी सम रेंज क्या है। तो मेरी सम रेंज वही है आई, मैंने आई पे क्लिक किया। मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, मैंने क्राइटेरिया इस बार मेरा है, मुझे टीम लीडर्स लेने हैं, तो मैंने टीम लीडर्स के पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझसे वो क्राइटेरिया पूछता है, मैं क्राइटेरिया में क्या लूंगा, ए मैन, यानी कि मैंने पर्टिकुलर इस सेल को सिलेक्ट कर दिया K16 को, और मैंने एंटर हिट किया। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बंदे ने कितनी सेल करी है टोटल, वो यहाँ पर आ गया, ये लीडर्स की सेल्स आ गई। मैं इस पे राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट सेल्स में जाता हूँ, और नंबर्स में जाके मैंने इसे 2 डिजिट में ले लिया। और 2 डिजिट में लेने के बाद मैं इसका सम देखता हूँ, मैंने सम पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कि टोटल सेल ए मैन ने सेल कितनी करी है, एक्स मैन ने कितनी सेल करी है, जेड मैन ने कितनी सेल करी है, और वाई मैन ने कितनी सेल करी है, हम इस टोटल के अंदर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आप इसी तरीके से सम इफ एस का यूज करके अब हम देखते हैं डे की सेल। आप फिर से ध्यान से देखिएगा। देखो, मैं सम इफ और सम इफ एस कमांड को इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, डीप ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे शीट्स को आप भर के आपको वापस देनी है दोस्तों। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ सम इफ एस। सम इफ एस, मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद अब देखिए, इसमें सम रेंज पूछ रहा है मुझसे। सम रेंज, मैं फंक्शन की पे गया, मैं यहाँ से भी लगा सकता हूँ, और मैं यहाँ पे भी सम रेंज ले सकता हूँ। तो इस बार मेरी सम रेंज क्या है, सम रेंज मेरी वही है, मुझे वैल्यू लेनी है, मैंने वैल्यू ले ली आई। क्राइटेरिया रेंज मुझसे पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज इस बार मेरी है, क्राइटेरिया रेंज सबसे पहले मुझे लीडर्स लेने हैं, टीम लीडर्स। तो मैंने टीम लीडर्स के लिए मुझे क्या सिलेक्ट करना है, डी कॉलम। तो मैंने डी कॉलम सेलेक्ट किया। उसके बाद मुझसे वो क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया मैंने ए मैन इसको सिलेक्ट कर दिया, K16 को। उसके बाद मुझसे वो क्राइटेरिया रेंज सेकंड पूछ रहा है, सेकंड में मुझे क्या लेनी है, डे सेल लेनी है। तो डे सेल के लिए मैंने डेट्स को सिलेक्ट किया, ई कॉलम को। उसके बाद क्राइटेरिया 2 के मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और डेट को अगर मैं आपको पता है, मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मेरी जो सेल है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि K6 की जगह K7 हो जाएगा। तो मुझे इसको फ्रीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने 6 के आगे डॉलर का साइन लगा दिया, और मैंने एंटर हिट किया। तो आप मुझे पर्टिकुलर किसी डे की सेल देख पा रहे हैं। मैंने इसे ड्रैग किया, तो किस मेरे टीम लीडर ने कितनी सेल करी है वो आप देख पा रहे हैं। तो मैं इसको 2 डिजिट में करके मैं इसको देखता हूँ, सम का फार्मूला लगा के कि ये सब मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये सब टोटल के साथ मैच हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप सम इफ का यूज कर सकते हैं। अब हम सम इफ को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप इसमें देखिए सम इफ का किस तरीके से यूज करेंगे। इसके अंदर मेरे क्राइटेरिया थोड़े से और बढ़ गए हैं। मुझे इसमें ए मैन, एक्स मैन, जेड मैन, यानी कि मुझे टीम लीडर्स मैंने कॉलम्स में लिए हुए हैं, और मैंने जोन्स मैंने रो के अंदर लिए हुए हैं। अब मुझे रो की में भी फार्मूला लगाना है, मुझे कॉलम्स का भी ध्यान रखना है। तो इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर हम फार्मूला लगाते हैं, हमारा फार्मूला वही है, इज इक्वल टू सम इफ एस। और मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं फंक्शन की पे मैंने हिट किया। फंक्शन की पे हिट करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है सम रेंज। तो हमारी सम रेंज क्या है दोस्तों, बिल्कुल ठीक, आई। मेरी सम रेंज आई है।
इसके बाद सम रेंज के बाद देखो, सम रेंज के बाद मैं क्राइटेरिया पे गया। क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहला जो मेरा क्राइटेरिया है दोस्तों वो है, इसके अंदर मुझे क्या लेना है, मुझे जॉन लेने हैं। तो जॉन के लिए मैंने क्राइटेरिया के लिए मैंने सीसी को सिलेक्ट किया। क्राइटेरिया के बाद मुझसे वो पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज ले ली। क्राइटेरिया मैंने नॉर्थ पे क्लिक किया, यानी कि K23 सेल के ऊपर हिट किया। K23 सेल के ऊपर हिट करने के बाद क्राइटेरिया रेंज सेकंड में गया। क्राइटेरिया रेंज सेकंड मेरी क्या है, मुझे इस बार क्या लेने हैं, ए मैन लेने हैं, यानी कि मैन वाइज भी सेल लेनी है। मुझे जो टोटल सेल लेनी है, मुझे वो उसमें टीम लीडर्स भी चाहिए। तो टीम लीडर्स पे के लिए मुझे डी पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने डी रेंज ले ली। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है मेरा ए मैन। मैंने इस पर्टिकुलर सेल पे सिलेक्ट करा। दोस्तों अब मुझे ये जो पर्टिकुलर सेल है, मैंने जो फार्मूला लगाया, ये फार्मूला मुझे डाउनवर्ड भी ड्रैग करना है और मुझे राइट हैंड साइड में भी ड्रैग करना है। तो इसके लिए मुझे चीज़ों को फ्रीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि मुझे सम रेंज को फ्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि मैं राइट हैंड की तरफ जाऊंगा तो मेरी सम रेंज में कोई दिक्कत ना आए। तो इसके लिए मैं सम रेंज को फ्रीज करता हूँ। आप F4 का भी यूज कर सकते हैं और आप डॉलर भी लगा सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर डॉलर लगाया आपको समझाने के लिए। क्राइटेरिया है मेरा, सम रेंज ले ली। क्राइटेरिया रेंज मुझे हमेशा के लिए फिक्स करनी है। क्राइटेरिया रेंज पे भी मैंने डॉलर का साइन लगा दिया। मैंने क्राइटेरिया रेंज पे डॉलर का साइन लगाया। क्राइटेरिया मेरा K23 है, तो यानी कि ये मेरा K23 नॉर्थ जोन था। नॉर्थ जोन को मुझे फिक्स करने के लिए, यानी कि मुझे सेल को फिक्स करना पड़ेगा। मुझे रो को फिक्स नहीं करना है, क्योंकि रो मुझे ड्रैग करनी है नीचे, क्योंकि नॉर्थ के बाद वो साउथ हो, फिर वो ईस्ट हो, फिर वेस्ट हो। तो इस तरीके से मेरी रो चेंज होनी चाहिए। मगर अगर मैं राइट में ड्रैग करूंगा तो मेरे सेल यानी कि कॉलम चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसके अंदर मैं कॉलम को इसके अंदर फ्रीज कर देता हूं, यानी कि कॉलम को फिक्स कर देता हूं और मैं डॉलर का साइन लगा देता हूं। क्राइटेरिया रेंज सेकंड के अंदर मेरी क्राइटेरिया रेंज को मैंने फिक्स कर दिया कि अगर मैं राइट हैंड में भी इसे ड्रैग करूं तो मेरी रेंज चेंज ना हो, यानी कि जो डी है वो अगर मैं राइट हैंड में ड्रैग करूंगा तो वो ई ना हो जाए। और क्राइटेरिया मेरा जो सेकंड क्राइटेरिया है वो L22, यानी कि L22, ये जो मेरा ए मैन है, इसके अंदर क्या है, मुझे पर्टिकुलर रो को फिक्स करना है। यानी कि मैं कभी भी इसको नीचे जब ड्रैग करूंगा तो वो L22 की जगह 23 नहीं होना चाहिए। हमेशा वो पर्टिकुलर ए मैन को ले, यानी कि जो उसके अंदर टीम लीडर लिखा हुआ है उसी को वो पिकअप करे। तो मुझे इसमें रो को फिक्स करना है। मैंने रो को फिक्स कर दिया। क्योंकि मैं राइट हैंड में ड्रैग करूं तो मेरा एल की जगह, कॉलम की जगह एम कॉलम हो जाए, कि सब में पहले वो ए मैन देखेगा, फिर वो एक्स मैन के साथ लेगा। तो इस तरीके से मैंने रो और कॉलम्स को बहुत ध्यान से फिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह फिक्स करना है। इसके बाद मैंने ओके किया। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर मेरी टोटल सेल दिखा रहा है, ये टोटल सेल दिखा रहा है आज तक की। और मैं इसको फॉर्मेट सेल में जाके मैं नंबर्स में क्लिक कर देता हूँ, 2 डिजिट में ले लिए, और मैं इसको राइट और अब मैं देखो मैं ड्रैग कर रहा हूँ। मेरा फार्मूला मैंने ड्रैग किया, मैंने इस तरीके से ये सेल दिखा रहा है। मैं इसको सम करके देखता हूँ कि ये मैच होंगे नहीं होंगे, और ये मैंने सम किया। आप ये देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पर टोटल को भी सम कर देता हूँ, सम ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, या फिर आप सम को उसी तरीके से भी ले सकते हैं। आपने इसको सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट सम को हिट कर देना है, तो ये सम आ गया। अगर मैं सम को मुझे सम सिर्फ ये वाला लेना है, मैं सम को लिखता हूँ, इसे नीचे लेता हूँ। आप देखिए ये मैच हो रहा होगा, ये देखिए। तो इस तरीके से हमने सम इफ एस का यूज किया, और सम इफ एस का यूज करने के बाद हमने पूरी की पूरी सेल निकाली। तो ऐसे ही हमने टोटल सेल निकाल ली। इसके बाद हम यहाँ पर डे की सेल निकालना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर एक क्राइटेरिया और बढ़ गया। यानी कि इसके अंदर मेरे क्राइटेरिया थे, मुझे नॉर्थ जोन का क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया ए मैन का क्राइटेरिया था, और मुझे सिर्फ टोटल सेल लेनी थी, तो मेरा थर्ड क्राइटेरिया नहीं था। इसमें मुझे डे की सेल लेनी है, यानी कि डे सेल पर्टिकुलर किसी डेट को, जो मैंने डेट सेलेक्ट कर रखी है 23 डेट को। तो इसके अंदर मेरा क्राइटेरिया एक और बढ़ गया। तो एक और क्राइटेरिया बढ़ेगा तो मुझे डॉलर्स का और अच्छी तरह ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लास्ट को देखते हैं किस तरीके से हम इसमें 3 क्राइटेरिया लगाएंगे। इज इक्वल टू सम इफ एस का यूज किया, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैंने फंक्शन की पे हिट किया। जैसे ही मैं फंक्शन की पे हिट करूंगा तो सेम मुझसे वो पूछेगा कि आपकी सम रेंज क्या है। देखो दोस्तों, सम रेंज मेरी फिक्स है, तो सम रेंज को मैंने फिक्स कर दिया। सम रेंज को मैं
फिक्स करने के लिए मैंने क्या बताया था, आप F4 का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं F4 लगाऊंगा ये मेरा रो और सेल दोनों फ्रीज हो जाएंगे, तो मैंने उनको फ्रीज कर दिया। क्राइटेरिया मुझसे पूछ रहा है, क्राइटेरिया फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया दोस्तों देखो, आप देखिए हम एक एक क्राइटेरिया लेंगे। हमें जोन भी लेने हैं इसके अंदर, हमें इसमें लीडर्स भी लेने हैं, और हमें इसके अंदर डे की सेल का क्राइटेरिया भी लेना है। तो हम किसी भी क्राइटेरिया को किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर जोन। तो मैंने क्राइटेरिया जोन के क्राइटेरिया को लिया, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करी मैंने जोन के क्राइटेरिया के लिए। उसके बाद मैंने क्राइटेरिया के लिए मैंने पर्टिकुलर एक सेल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे सेकंड क्राइटेरिया देना है। सेकंड क्राइटेरिया है मेरा लीडर्स का। मैंने लीडर्स के लिए मैंने किसको सेलेक्ट करना है, लीडर्स मेरे डी सेल के अंदर हैं, डी कॉलम के अंदर हैं, तो मैंने डी को ले लिया। और मेरा क्राइटेरिया है मेरा पर्टिकुलर ये L29, मैंने L29 पे हिट कर दिया। जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो मुझसे थर्ड क्राइटेरिया पूछेगा। थर्ड क्राइटेरिया इस बार मुझे डेट्स का भी ध्यान रखना है, तो मैंने ई कॉलम सेलेक्ट करा। उसके बाद मैंने फिर टैब दिया। टैब देने के बाद मुझसे वो पूछ रहा है क्राइटेरिया 3 क्या है। क्राइटेरिया 3 के लिए मुझे पर्टिकुलर डेट ये वाली सिलेक्ट करनी है। अब मैंने मेरे सारे क्राइटेरिया सेट हो गए हैं। क्राइटेरिया सेट होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर डॉलर साइन लगाना है, क्योंकि मुझे ये लेफ्ट राइट हैंड साइड भी ट्रैक करना है और मुझे डाउनवर्ड भी ट्रैक करना है। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कौन से कॉलम फिक्स करने हैं और मुझे कौन सी रो फिक्स करनी है। तो इसके लिए हम दोबारा से आगे हमने सम रेंज को फिक्स कर दिया। क्राइटेरिया CC यानी कि क्राइटेरिया जो CC है वो हमें बिल्कुल फिक्स करना पड़ेगा। हमारे क्राइटेरिया कभी चेंज नहीं होने चाहिए। मैं चाहे हम किसी भी साइड जाएं, क्राइटेरिया K30 यानी कि इसके अंदर ये K30, अब मैं नीचे दिखाता हूँ K30 क्या था। ये नॉर्थ जोन तक K कॉलम के अंदर 30th रो नॉर्थ जोन। आप यहाँ से देखिए नॉर्थ जोन है, ये 30th रो नॉर्थ है। तो इसके अंदर क्या है कि देखो, मैं जब राइट हैंड में ड्रैग करूंगा तो मेरा कॉलम हमेशा फिक्स होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे कॉलम को फिक्स कर देना है और मैंने डॉलर साइन लगा दिया। मेरी रो चेंज होती रहेंगी, पहले नॉर्थ है, फिर साउथ पे जाएगी, फिर ईस्ट पे जाएगी और फिर वेस्ट पे जाएगी। तो इसीलिए मैंने क्राइटेरिया को सेट कर दिया। सेकंड क्राइटेरिया मैंने फिक्स कर दिया, DD मेरा कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने डॉलर साइन लगाया। अब ये पूछ रहा है L29, तो L29 ए मैन है, ये L देखिए L और 29 ये ए मेन है। L29 के अंदर हमारा जो हमने लीडर्स लिए हुए हैं, 29 हमारा जो सेल है पर्टिकुलर हमने सेल सेलेक्ट करी हुई थी। तो इस टाइम मुझे क्या करना है, इस टाइम मुझे रो फिक्स करनी है कि मेरी रो चेंज ना हो और मेरे कॉलम्स चेंज होने चाहिए। तो इसी तरीके से मैं थर्ड क्राइटेरिया पे आता हूँ। थर्ड क्राइटेरिया पे भी मैं F4 लगा के मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ और मैं क्राइटेरिया रेंज को मैंने फ्रीज किया। इसके बाद मैं क्राइटेरिया पे आया, मैंने K6 यानी कि K6 को तो मुझे फिक्स करना ही करना है। K6 क्या है, पर्टिकुलर मेरी डेट थी। यहाँ पर मैंने K6 लिया है। K6 ये मेरी पर्टिकुलर डेट है। डेट वो मैंने F4 दबाया। F4 लगाने से ये दोनों रो के आगे भी और कॉलम के आगे की भी डॉलर साइन लग गया। मुझे सेल को फिक्स करना था और मैंने ओके हिट किया। तो जैसे ही मैंने ओके हिट किया दोस्तों, अब देख पा रहे हैं मेरा फार्मूला लग गया है। मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, उसको हर जगह लगा देता हूँ इस फार्मूले को। तो जिस लीडर्स ने मेरी जिस जोन में जितने जितने सेल करी है वो मेरी यहाँ पर दिखा रही है। मैं इसको फॉर्मेट सेल्स में जाके नंबर्स में जाके 2 डिजिट्स में ले लेता हूँ। मैं इसको आपका टोटल दिखाता हूँ आपको इनका। मैं सम कमांड के अंदर गया, मैंने टोटल लिया और ये मैंने टोटल में मैच होगा नहीं होगा देखो आप। और मैंने इसको यहाँ से टोटल, मैंने यहाँ टोटल ले लिया और मैं इसको यहाँ से इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पर्टिकुलर 23rd को मई को ये 9.6 सेल हुई थी और 9 सेल नॉर्थ जोन में ए मैन ने कितनी सेल की थी, एक्स मैन ने कितनी की थी, जेड मैन ने कितनी की थी, वाई मैन ने कितनी की थी और टोटल सेल कितनी हुई थी। तो इस तरीके से मैं सम इफ का यूज करके मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं अपने चार्ट्स को और मैं अपने टेबल्स को मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। मैं और इसी से मैं अपने चार्ट्स को भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। आपको आप चार्ट्स डिज़ाइनिंग पे जब आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसको चार्ट्स बनाने में हमें कितनी आसानी होगी। हम सम इफ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों। मैं बार बार इसको प्रेशर डाल रहा हूँ आपके ऊपर कि इसको बहुत अच्छी तरह यूज़ कीजिएगा, इसको बहुत अच्छी तरह सीखिएगा, बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए शीट आपके पास है। तो दोस्तों होप
आपको सम इफ कमांड समझ आ गई होगी। तो मैं एक बार डेट चेंज करके देखते हैं। अब हम देखते हैं 23 थी, मैं 23 की जगह मान लो मैं इसको कर देता हूँ 24 और मैं एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे सारे जो डाटा हैं, टोटल्स चेंज नहीं होगा क्योंकि टोटल्स तो हमेशा सेम है। जो डे की सेल है देखो वो सारी चेंज हो गई हैं। डे की सेल मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे जो मैंने क्राइटेरिया सेट्स करे थे उसके अकॉर्डिंग आ गई हैं। तो होप फ्रेंड आपको मजा आया होगा सम इफ और सम इफ एस कमांड को सीखने में। तो मैं फिर से बोलूंगा कि प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।